चौराई में आज बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था। सभी को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी और सभी ने कल भी देखा कि भाई कल हमारा अचानक से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सोशल साइट चाहे बेगराम भाई की चाहे दीपाल भाई की देखी हो, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने कार्यक्रम को स्थगित करे। कई लोगों का उसमें कमेंट्स भी आया, कई लोगों ने कॉल लगा के भी बोले कि भैया वहाँ पे बोले आप लोग साइट हो गए। फिर स्थगित करने से पहले शायद आपको पता होगा कि 1-1.5 मिनट का एक वीडियो डाला जिसमें आरोपियों के द्वारा आज कल माफी मांगा गया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो मुट्ठी भर लोग देश में राज कर रहा है और दलिया भर लोगों पे राज कर रहा है। उन लोगों ने आज आप बताओ कि दलिया भर लोग जो उनकी गुलामी करता है, उनके घर में नौकर चाकरी करता है, आज उस समाज से जिसको वो मतलब जिस समाज को अपने पैर की जूते की धूल के बराबर समझता है, उस समाज से आज माफी मांगना ये सबसे बड़ी फांसी से भी बड़ी सजा होती है। वो जिंदगी भर घुट घुट के जीगा। जो समाज आप देख रहे होंगे चौराई में जिनका दबदबा है, जिस समाज यहाँ पे जो समाज यहाँ पे दबदबा बनाया हुआ है जब से हमने जन्म लिया है, आज वो समाज उसका सिर उठाने तक के लायक में नहीं है। क्योंकि हमें ये पता है कि फांसी से बड़ी होती है उसकी गर्दन जब नीचे झुक जाए तो वो जिंदगी भर झुका के चलेगा। ये ताकत आज आदिवासी पूरा जितना भी आदिवासी समाज के संगठन है, हमारे राजनीतिक पार्टियां, सब लोग एकजुट होकर जब समाज की बात आई, क्यों ना हमारा भाई गलत क्यों ना हो, इसके बावजूद भी हम लोग उसके साथ में खड़े हुए हैं। ये एकता का परिचय दिए और यहाँ पे ये एहसास कर रहा है कि आज भी हम लोग यहाँ पे एकजुट है। और जब भी आदिवासी ने अन्य समाज के व्यक्ति के साथ जब भी अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं होगी और जिसमें पात्र हमारे पास में साक्ष्य होंगे और जिसके आधार पे हम लोग डंके की चोट में शासन प्रशासन से लड़ सके, ऐसे हमारे पास में सबूत होने चाहिए, तब जाके हमें आंदोलन करने में बड़ा मजा आता है। और आंदोलन करने के साथ में हम जेल भी चले जाते तो उसमें हमें दुख कुछ नहीं होता। दुख हमें भी हुआ कि भाई हमारे जो आंदोलन का नेता था, हम लोग सब मिलके कर रहा था, पूरा संगठन मिलके कर रहा था। आज उसको हमारा जो जैसे कि भाई देवीराम ने बताया कि हमारे पास में साक्ष्य नहीं थे। हमारा पंडा जो तो गोंडी पंडा जो था उसका भी कुछ वीडियो हमारा वायरल हुआ था अश्लील वाला। इसलिए हम भी चाह रहे थे कि भाई हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें 19-20 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज के लोग बिक गए हो। अभी तक ऐसी कोई नोट नहीं बनी कि भाई हम लोगों को खरीद सके। और खरीदने की बात जब होती है, यदि हम बिकना होता तो हमें, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में हमने नोटिस भी डाले होते। यहाँ जितने लोग खड़े सभी लोगों को नोटिस पहले ही मिल गया था। शासन प्रशासन जब हमारा आंदोलन को स्थगित करने के बाद भी, कैंसिल करने के बाद भी आज हमारे जितने लोग आए हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन प्रशासन LIB के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उनने चौराई, चांद, बिछुआ, छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने में गोंडवाना का आंदोलन को देखा है, आदिवासियों की ताकत को देखा है। इसलिए आपकी ताकत का उनको एहसास हो चुका है। इसलिए जो लोग आपके ऊपर शासन करते थे आज वो आपसे माफी मांग रहे हैं। इससे बड़ी बात को और कुछ नहीं हो सकती। यदि शासन प्रशासन ने भी कहा है, अभी हम सक्षम अधिकारी से ज्ञापन दिए, उन्होंने कहा है यदि वाकई में यदि हमें कोई साक्ष्य मिलता है तो आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के साथ में हम भी इसके खिलाफ में बड़ा रूप देने का काम करेंगे जब हमारे पास में साक्ष्य आ जाएगा। साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इस कैमरा के माध्यम से, स्क्रीन में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना तो आप लोगों का आसान है पर आप साबित नहीं कर पाओगे। कल भी एक बात और समझ में आई कि भाई अभी मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पे आदिवासी चौराई में 32 दांत के बीच में एक जीप की तरह रहते हैं। यहाँ आदिवासी है ही नहीं, है भी तो एक इस गाँव में है तो 2 उस गाँव में है, ऐसा रहता है यहाँ पे। इसके बावजूद यहाँ शहर में यहाँ हमारे आदिवासी समाज की एक दुकानें नहीं। कल हम सुबह से निकले हुए थे, कल हम 8 बजे से निकले हुए तो कोई खाना नहीं खाए। हमें नहीं पता कि भाई वो किसकी दुकान है। वहां जाके खाना खाने लगे तो वहाँ हमें कई लोगों ने बोले कि भाई आपने जाके समझौता कर लिए होंगे। समझौता करके बोले आप उनकी दुकान में बोले खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है। हम जब छिंदवाड़ा से यहाँ 35 से 40 किलोमीटर दूर चल के 8 बजे से आए हैं तो शाम तक भूख लगी कि हम लोगों ने नाश्ता कर रहे थे, खाना खाए थे। तो ये आप बिल्कुल भ्रम न रहे कि भाई हम लोग बिके हैं। यदि बिकना होता तो आज जेल और मुकदमे नहीं झेल रहे होते। सभी साथियों से अपील है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और जब भी समाज की बात आए तो आपको समाज के लिए एक आवाज में, एक उनके ऐलान में आपको खड़ा होना है। कहीं भी हो, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा में कहीं भी। अब हमारे बीच में सिवनी से भी लोग चल के आए।
आए हैं। अभी हमारा स्थगित करने के बावजूद भी कंगाली जी चल के आए हैं और सिवनी से बहुत सारे युवा साथी हमारे बीच में आए, क्योंकि उनको हमारे ऊपर भरोसा है कि हम लड़ाई अच्छी लड़ते हैं और बेधक लड़ाई लड़ते हैं और कभी हम डरते नहीं। तो आज भी ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे मौन धारण करके हमने जो जुलूस निकाला, जो ज्ञापन दिया, ये हमारी खामोशी है। आपको सभी को पता होगा कि जब शेर यदि पंजा मारने वाला होता तो एक छलांग पीछे लेता है, एक कदम पीछे लेता। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ के पूरा आदिवासी समाज ने एक कदम जो पीछे लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में हम पंजा मारने वाले, डंक मारने वाले। तो हम सभी जितने भी यहाँ समुदाय के लोग यहाँ पे चौराहे के अंदर में दुकानें चल रही, सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, किसी भी वर्ग का कोई भी समाज का व्यक्ति यदि आपके दुकान में आता है, सम्मान उसका ग्राहक को बढ़िया लेन देन जो होता है बढ़िया सम्मान से करे, अन्यथा किसी भी वर्ग के साथ में अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार होगा तो हम लोग तो एक हो गए। आज देरी है समाज को एक होने की। तो हम सभी से कहना चाहते हैं भाई आप लोग भी एकजुट हो जाओ, टूटे मत रहो, बिखरे मत रहो। जब समाज की बात आती है तो आपको एकजुट होना है। तो मैं सभी से जय सेवा जय जोहार कह के और सभी छिंदवाड़ा और सिवनी से आने वाले सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा स्थगित करने के बावजूद भी आप लोग हमारे बीच में पहुंचे, मतलब बहुत बड़ी बात है। और रही बात की स्थगित नहीं होता तो बहुत सारे लोग आज चौरे में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, तो आपसे पहचान ही है। तो